पत्री 5वां अध्याय 15वां पद से लेकर 17 पद तक। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 15 से लेकर 17 पद में हमने पढ़ा, ध्यान से देखो। पौलुस इफिसियों के लिखता है कि क्या करो, ध्यान से देखो। क्या ध्यान से देखना? जब हमें बताया गया ध्यान से देखो तो हमारे अंदर में एक प्रश्न आना चाहिए, किस बात को पौलुस ध्यान से देखने को कह रहा है? क्या हमारे बारे में कह रहा है, या कलीसिया के बारे में कह रहा है, या हमारे समुदाय के बारे में कह रहा है, या हमारे परिवार के बारे में कह रहा है, या हमारे देश के बारे में कह रहा है, या पृथ्वी के बारे में कह रहा है? किस बात का वो उल्लेख कर रहा है कि ध्यान से देखो? तो उसके अगले पद जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि कैसी चाल चलते हो। वो इस बात को उल्लेख करता है, किसी और को ध्यान से नहीं देखना है, अब अपने आप को ध्यान से देखना है। किसको देखना है? अपने आप। पौलुस कहता है ध्यान से देखो क्या, कैसी चाल चलते। किसी और की चाल देखना नहीं है हमें, किसी और को नहीं देखना है कि वो कैसी चाल चल रहा है। किसको देखना है? अपने आप को। अपने आप को जांचना है, अपने आप को ध्यान करना है कि मैं कैसी चाल चलता हूं। हम लोग दूसरों की चाल ज्यादा देखते हैं, दूसरी बातों को ज्यादा देखते हैं। देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, समाचार में हम सुनते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा, ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं, है ना, कि क्या हो रहा, जानना चाहते हैं, ध्यान से हम समझना चाहते हैं, है ना, सब बातें हम देखना चाहते हैं। लेकिन हम अपने चाल को क्या नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते कि हम कैसी चाल चल रहे हैं। तो पौलुस चाहता है कि आप ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। आगे लिखा है निर्बुद्धियों के समान नहीं। जिसके पास बुद्धि नहीं है, जो निर्बुद्धि है, उसके समान आप क्या नहीं करना है, नहीं चलना है। हमें कैसे नहीं चलना है? निर्बुद्धियों के समान नहीं चलना है। और आगे कहता है कि बुद्धिमान के समान चलना। किसके समान चलना है? बुद्धिमान के समान चलना। तो बुद्धि हमारे अंदर में होगा तभी हम बुद्धिमान के समान चल सकते हैं। अगर हमारे अंदर में बुद्धि नहीं है तो हम कैसे चलेंगे? निर्बुद्धि के समान ही जीवन को जिएंगे, निर्बुद्धि के समान ही सेवा को करेंगे, निर्बुद्धि के समान ही परिवार को चलाएंगे, निर्बुद्धि के समान ही संसार में जिएंगे। हमारे अंदर में बुद्धि होना जरूरी है। प्रभु का कलाम कहता है याकूब की पत्री 1 अध्याय का 5वां पद, जिसको बुद्धि की कमी है वो परमेश्वर से मांगे तो परमेश्वर क्या करता है? उन्हें बुद्धि देता है। तो हमें बुद्धि होना जरूरी है। तो पौलुस कहता है बुद्धिमानों के समान चलो। नीति वचन 14 के पहले पद कहता है बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। तो बुद्धि हमारे अंदर में होगा तो हम अपने घर को बना सकेंगे, अपने परिवार को बना सकेंगे, अपनी कलीसिया को बना सकेंगे, और इस देश में हमारे बुद्धि से चलने से अनेकों को आशीष मिलेगा। आमीन। तो बुद्धि, हमको बुद्धि होना चाहिए कि हमारे अंदर में क्या है, निर्बुद्धि हमारे अंदर से निकलना चाहिए, हमारे अंदर में बुद्धि आना चाहिए। बुद्धि आने के लिए परमेश्वर से हमें मांगना है, मांगो तो तुम्हें दिया जाए। हम संसार की वस्तुएं मांगते हैं, अच्छी बात है, संसार की वस्तु चाहिए हमें, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए हमें, लेकिन हमें उससे बढ़कर क्या चाहिए? हमें बुद्धि चाहिए। इस संसार में जीवन जीने के लिए, परिवार चलाने के लिए, सेवा करने के लिए, कार्य करने के लिए, सब कार्य करने के लिए हमें क्या चाहिए? बुद्धि की आवश्यकता है। इसलिए वो यहाँ पर उस बात को जोर देता है, निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। पर आगे जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है अवसर को क्या समझो? बहुमूल्य समझो। जो अवसर आपको और मुझको दिया गया है उसको बहुमूल्य समझो। हम लोग क्या नहीं करते हैं? अवसर को बहुमूल्य, अवसर को क्या करना चाहिए? बहुमूल्य समझना बहुत जरूरी है मेरे को।
जो भी अवसर आपको दिया है, बच्चों को पढ़ने का अवसर दिया है, जवानों को कॉलेज में पढ़ने का अवसर दिया है, भाई बहनों को जो कार्य करते हैं उनका कार्य करने के लिए अवसर परमेश्वर ने दिया, जो सेवा करते हैं उनको सेवा करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, बहनों को घर चलाने का अवसर दिया है। तो सबको परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार का अवसर आपके हाथों में प्रदान किया है। उस अवसर को बहुमूल्य आप करके समझना जरूरी है। सबको समझना है, अपने आप को ही समझना जरूरी। पहले दूसरों को समझने से पहले किसको जानना जरूरी है? अपने आप को, अपनी चाल को समझना जरूरी है कि मेरे अंदर में निर्बुद्धि तो नहीं है, मेरे अंदर में बुद्धि की कमी तो नहीं है। फिर अवसर जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है उसको बहुमूल्य समझना बहुत जरूरी है। बच्चे लोग पढ़ने के समय में पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? पढ़ना बहुत जरूरी है। एग्जाम के समय में बहुत से बच्चे लोग पढ़ते हैं, गलत बात नहीं है, पढ़ना चाहिए एग्जाम के समय में, लेकिन शुरू से पढ़ने की जरूरत है। एग्जाम के समय कुछ लोग बच्चे एग्जाम के समय में भी नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते हैं ना। अवसर को क्या करते हैं? बहुमूल्य नहीं समझते। जब एग्जाम हो जाता, फेल हो जाते, बोलते अरे मेरे समय में पढ़ लिया होता तो मैं पास हो जाता, पास हो जाती, लेकिन मैं अभी क्या हो गई? फेल हो गया, फेल हो गई। अवसर को जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको आपको बहुमूल्य समझना चाहिए। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, जवानों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है। सबको परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार का अवसर दिया है, उसको बहुमूल्य समझकर हमें चलना चाहिए। क्योंकि वहां पर पुलिस कहता है क्यों अवसर को बहुमूल्य समझो? क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। अच्छा दिन नहीं है। क्या दिन नहीं है? अच्छा दिन नहीं है। कैसा दिन है? क्या लिखा है? बुरे दिन है। इसलिए अवसर जो परमेश्वर आपको प्रदान करके रखा है उस अवसर को बहुमूल्य समझो। क्योंकि दिन जिस दिन में हम लोग जी रहे हैं वो बुरे दिन है। कौन सा दिन है? बुरा दिन है। अच्छा दिन नहीं है। लगता है अच्छा दिन है। दुनिया भर में अगर हम देखें, समाचार आप लोग सुनते हैं, सब जगह ध्यान से आप देखते हैं, आप देखते हो तो क्या लगता है? अच्छा दिन लगता है। दुनिया भर में जो अच्छा हो रहा है, हमारे देश में जो अच्छा हो रहा है, हमारे शहर में जो अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं लगता कि है अच्छा हो रहा है। लगता है अच्छा, लेकिन अच्छा हो रहा जैसे नहीं लगता। क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। इसलिए अपने समय को जो परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है उसे बहुमूल्य समझकर बुद्धि से कार्य करें। आमीन, हालेलुया। किससे कार्य करना है? बुद्धि से। आगे जब 17 पद में पढ़ते हैं उसमें वो बात को कहता है, इस कारण निर्बुद्धि ना बनो। दिन बुरे हैं इसलिए तुम क्या ना बनो? निर्बुद्धि ना बनो। और लिखा है पर ध्यान से समझो। क्या करो? ध्यान से समझो। निर्बुद्धि हमारे अंदर में नहीं आना चाहिए। हमारे अंदर में निर्बुद्धि आ जाता है मेरे लिए। हम लोग सोचते हैं बहुत विद्वान हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमने बहुत डिग्री पाली है, बहुत कुछ हमारे पास है, लेकिन मेरे प्रियो कभी कभी हमारे जीवन में निर्बुद्धि प्रकट होता है, मूढ़ता प्रकट होता है, मूर्खता प्रकट होता है, जिससे आप और मैं अपने जीवन में फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। हम कहते तो हैं हम लोग बुद्धिजीवी हैं, लेकिन बुद्धि हमारे अंदर में पाया नहीं जाता है। इसलिए हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें बुद्धिमान बनाए, कि हमारे अंदर में से निर्बुद्धिता निकल जाए, जिससे हम क्या करें? ध्यान से समझ सके। ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। क्या समझना है? आगे लिखा है पौलुस, प्रभु की इच्छा क्या है। जब तक आप ध्यान से नहीं समझोगे तब तक नहीं पहचान पाओगे कि प्रभु की इच्छा आपके जीवन के प्रति क्या। आमीन। बच्चों को ध्यान से समझना जरूरी है, उनके प्रति प्रभु की इच्छा क्या है। जवानों को ध्यान से समझने की जरूरत है, उनके बारे में प्रभु की इच्छा क्या है। हमारी इच्छा तो हम लोग को मालूम है। क्या आपको प्रभु की इच्छा मालूम है? हमारे परिवार के बारे में प्रभु की इच्छा क्या है? हमारी सेवा के बारे में प्रभु की इच्छा क्या है?
हमारे बच्चों के बारे में प्रभु की इच्छा क्या है? हमारी तो इच्छा बहुत है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, अच्छी इच्छा है, लेकिन प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा को जानना है। उसको क्या लिखा है? पौलुस कहता है कि आप क्या हो, निर्बुद्धि ना बनो, लेकिन ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आज जब आप ध्यान से समझोगे ना, तभी आप प्रभु की इच्छा को समझ पाओगे। जब तक ध्यान से नहीं समझोगे तो प्रभु की इच्छा को कभी भी नहीं समझ पाओगे, ना जान पाओगे। समझना है, जानना है, तो हमें प्रभु की इच्छा को ध्यान से समझने के लिए प्रयास करना है। उसके लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है, परमेश्वर से बुद्धि मांगना है कि प्रभु आपकी समझ मुझे दे कि आपकी इच्छा को मैं जान सकूं। जब तक परमेश्वर की समझ हमारे अंदर में नहीं आएगा ना, तब तक हम बुद्धि को क्या नहीं कर पाएंगे? परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पाएंगे। हमारी इच्छा पर ही अब चलते रहेंगे। परमेश्वर की इच्छा है कि आदम और हव्वा आदम की वाटिका में परमेश्वर के साथ हमेशा टहलते रहे और आशीष के साथ रहे। ये किसकी इच्छा है? लेकिन बेचारा आदम और हव्वा ने पहचाना ही। आज भी ऐसा हमारे साथ होता है। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए आशीष रखा है। प्रभु का कलाम कहता है तुम्हारे सामने आशीष रखा है और श्राप रखा है, तुम चुन लो। लेकिन मैं तो चाहता हूं आप लोग आशीष को चुन। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं आशीष को पाए, श्राप नहीं पाए। लेकिन आदम हव्वा ने आशीष को नहीं चुना, उन्होंने किसको चुन लिया? श्राप को चुन लिया। चुनना हमारे हाथ में मेरे। उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? बुद्धि होना चाहिए, समझ होना चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा को जाने। प्रभु की इच्छा क्या है? मेरे बारे में क्या है? मेरे परिवार के बारे में क्या है? आप प्रभु के सम्मुख में रहकर पूछने की आवश्यकता है, तभी परमेश्वर प्रकट करेगा। आपकी इच्छा को आपको समर्पित करना जरूरी है। हम निकालेंगे रोमियो की पत्री 12वां अध्याय पहला पद। अगर हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 12 अध्याय का पहला पद। इसलिए है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्या लिखा है कि आपको परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर के सम्मुख में चढ़ाना। इसका मतलब क्या है? हमारी इच्छा नहीं, हमारी शारीरिक इच्छा नहीं, हमारी सोच नहीं, हमारा विचार नहीं, हमारे कल्पना नहीं, हमारी सारे मनों को, विचारों को प्रभु के सम्मुख में समर्पित करना जरूरी है। किसको समर्पित करना जरूरी है? परमेश्वर को। ओ सम्मुख में शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ क्या करना पड़ेगा? बलिदान के रूप में चढ़ाओ। कि मैं नहीं, मैं तो मर गया प्रभु आपके सामने, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तू जो बुजुर्ग अवस्था में बच्चों को पैदा किया है, जिससे तू बहुत प्यार करता है, जो एकलौता है तेरा, जो तेरा प्रेमी है, उसको क्या कर? तू ले जाकर उसकी इच्छा को मारने के लिए किया। समझ रहे हो? हम लोग खुद पढ़ते हैं अब्राहम के बारे में, सुनते भी हैं। अब्राहम ने क्या किया? विश्वास किया और उसको बलिदान करा। लेकिन अब्राहम की जगह आप और मैं होते, करेंगे क्या? इसलिए उसको विश्वास का पिता का दर्जा। उसने अपनी इच्छा को मारा। प्रभु के ने जो बोला उसको माना, उसको स्वीकार किया। उसने बोला मेरी इच्छा नहीं, मेरे पुत्र के बारे में तेरी इच्छा पूरी होकर के उसको बलिदान। जब तक हम बलिदान नहीं चढ़ाएंगे तो परमेश्वर की इच्छा हमारे ऊपर प्रकट नहीं होगी, क्योंकि हम उसी फोकस से देखेंगे। कैमरा में फोकस करते हैं फोटो खींचने के लिए,
उसी फोकस, हमारे विचार से ही परमेश्वर के विचार को देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। समझ रहे हैं आप मेरी बात? नहीं समझे? अपने ही नजर से, अपनी इच्छा से परमेश्वर के पास आकर ये मेरी मर्जी है, ये मर्जी पूरी हो जाए। हम कभी नहीं पूछते प्रभु ये कार्य में आपकी क्या मर्जी है। पूछते हैं मेरे परिवार के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में, मेरे जीवन के बारे में, मेरी सेवा के बारे में आपकी क्या इच्छा है। हम हमेशा क्या करते हैं, अपना ही रोना गाते हैं प्रभु के साथ। क्या गाते? रोना, अपने ही रोना गाते रहते हैं। फिर बोलते हैं प्रभु तूने हमारी सारी प्रार्थना को सुना, आमीन। प्रभु से पूछते ही नहीं कि प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा के लिए पूछने के लिए आप अपनी इच्छा को कुर्बान करना जरूरी है। आमीन। जब तक हम अपनी इच्छा को कुर्बान नहीं करेंगे, प्रभु अपने हृदय की बात को प्रकट नहीं करेगा। उसकी हृदय की बात को प्रकट करना है तो हमारी इच्छा को कुर्बान करना जरूरी है। प्रभु के सम्मुख पे कुर्बान करके प्रभु से पूछना, प्रभु तेरी इच्छा को प्रकट कर। आमीन। तो प्रभु क्या करेगा? अपनी इच्छा को हमें प्रकट करेगा। प्रभु का इच्छा जब प्रकट होता है उस पर क्या करना चाहिए? हमें अमल करना आना चाहिए। प्रभु की इच्छा जानना अलग बात है, लेकिन उसमें अमल करना अलग बात है। इच्छा तो प्रभु ने बता दिया आपको, आपने बलिदान करके परमेश्वर से पूछ भी लिया कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है, परिवार के लिए क्या है, सेवा के लिए क्या है, कार्य के लिए क्या है, मेरे बच्चों के लिए क्या है करके आपने परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर ने बता दिया। लेकिन उसमें अमल करना अलग बात है। वचन हम सब सुनते हैं, लेकिन वचन का पालन करना अलग बात है। सुनना अलग बात है, लेकिन उस वचन पे पालन करना, चलना अलग बात है। लेकिन परमेश्वर जो वचन पर पालन करता है उससे वो आनंद करता है। जो वचन परमेश्वर ने बताया है उस पर जो चलता है उससे वो आनंदित होता है। मेरे प्रियो, तो चलने वाला कैसे चलना है हम पढ़ेंगे। नीति वचन हम निकाल लेंगे 12वां अध्याय 22वां पद। अगर हम पढ़ेंगे नीति वचन 12वां अध्याय का 22वां पद। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं, जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वो प्रसन्न होता है। झूठों से यहोवा को क्या आती है? घृणा आती है। जो झूठ बातें करते हैं उनसे परमेश्वर घृणा करता है। मैंने बलिदान कर दिया, अपनी इच्छा को मार दिया बोलते हैं, लेकिन वो करते नहीं है। वो सब क्या है? झूठ है। उसे घृणा आती है, लेकिन उसको किससे प्रसन्न होता है? विश्वास से कार्य करने। अब्राहम ने कैसे कार्य किया? विश्वास। उसने बोला मैं और मेरे पुत्र उस पहाड़ पे जाएंगे, बलिदान चढ़ाकर वापस आएंगे। वापस हम लोग, वो क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है? हम लोग। लेकिन चढ़ाने किसको जा रहा है? बेटे। जहाँ कितने लोग रहे? 2 जन। अगर उसको बलिदान चढ़ा देगा तो वापस आएगा तो अकेले आना पड़ेगा ना। वापस मैं आऊंगा बोलना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा शब्द नहीं बोला। क्या बोला? हम लोग वापस। विश्वास से वो जानता है कि मुर्दों से भी परमेश्वर जिलाने में सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया। तब तक यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं उठा। ये बहुत पुरानी बातें हैं, 4000 पहले साल की बातें हैं यीशु मसीह से। और उस समय में अब्राहम ने विश्वास किया, इसलिए उसको विश्वास का मूलधन, विश्वास का पिता करके उसको दर्ज दिया। और आज तक हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। उसने विश्वास से कार्य किया। तो विश्वास से परमेश्वर ने जो अपनी इच्छा को आपको प्रकट किया है वो असंभव कार्य है, लेकिन उस कार्य के लिए आपको विश्वास करना है और वहां पे पैर रखना है। यॉर्दान नदी में परमेश्वर ने यहोशू से कहा तू याचकों को बोलना, क्या संदूक उठाकर तुम लोग क्या करना? अपना पैर विश्वास से रखना है। अब यॉर्दान नदी क्या हो जाएगा? यॉर्दान नदी 2 भागों में सूख जाएगा।
एक तरफ सूख जाएगा। मेरे प्रियो, वो सूखना है तो हमें विश्वास से पैर रखने की जरूरत है। हम लोग बोलते हैं विश्वास करते, विश्वास करते, विश्वास करते, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा दे, बढ़ा दे, बढ़ा दे, खूब प्रार्थना करते, लेकिन विश्वास से क्या नहीं करते? कार्य, काम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ विश्वास विश्वास विश्वास। अच्छा है विश्वास के लिए प्रार्थना करना है, अच्छा है पवित्र आत्मा में भरना, अच्छा है अन्य भाषा बोलना, अच्छा है अभिषेक और वरदान को पाना, लेकिन अगर हम उसको कार्यवंत नहीं करेंगे तो सब क्यों प्रभु दे रहा है? क्यों प्रभु वरदान दे रहा है? क्यों आपको और मुझको अभिषेक से भरना है? क्यों? क्योंकि हम उसके द्वारा कार्यों को करें, विश्वास सामर्थ्य के कार्य करें। हम जब विश्वास करते हैं हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर सामर्थ्य के कार्य को करता है। लेकिन सिर्फ वचन सुनने वाले के समान रहेंगे तो परमेश्वर पसंद नहीं करता। हम पढ़ेंगे, पहला सामुएल निकाल लेंगे, पहला सामुएल हम निकाल लेंगे 15वां अध्याय। वहां पर देखिए 15वां अध्याय का 22वां पद में सामुएल कहता है, शाऊल से कहता है, पहला सामुएल 15 का 22 पढ़िएगा। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मेढ़ों के चर्बी से उत्तम है। कहता है कि उसकी बातें मानने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हम बहुत परमेश्वर के वचन को सुनते आदम हव्वा ने भी सुना, सामुएल के द्वारा परमेश्वर ने शाऊल को बताया, शाऊल ने भी सुना, लेकिन क्या नहीं किया? परमेश्वर की बात को पूरा अमल। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की इच्छा को जाना और उस वचन के अनुसार उसने पूरा किया विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा ही आप और मैं कार्य कर सकते हैं और उसी से परमेश्वर प्रसन्न होगा। जब तक हमारे अंदर में विश्वास नहीं आएगा हम आप और मैं कार्य नहीं कर सकते। पहला परमेश्वर की इच्छा को जानना है। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए आपके और मेरे अंदर में बुद्धि होना जरूरी है और समझ होना जरूरी है, तब ही परमेश्वर की इच्छा का हम समझ पाएंगे और कार्य कर पाएंगे। और विश्वास के द्वारा जब हम कार्य करते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर क्या करता है? बड़े कार्य को हमारे जीवन में पूरा करता है। मेरे प्रियो, हमें जानना है, उसकी इच्छा के लिए समर्पण करना। तो आज परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं समय को बहुमूल्य समझते समझे परमेश्वर की इच्छा किया है। जो समय आपके और मेरे पास दिया गया है वो बहुमूल्य है। वो चला जाएगा तो वापस फिर, या अगस्त का महीना चला जाएगा तो 2023 वापस आएगा? नहीं आएगा। अगस्त नहीं आएगा वापस। अगस्त आएगा लेकिन 2024 में आएगा, लेकिन 2023 का अगस्त खत्म। तो समय परमेश्वर ने आपको जो मुझको दिया बहुमूल्य समय, उसके अनुसार हम समझकर परमेश्वर की इच्छा को जानकर अपने इच्छा को परमेश्वर के सम्मुख में बलिदान करकर अब अपन उसकी परमेश्वर की इच्छा को जानकर समझकर जब हम कार्य करेंगे, निश्चय परमेश्वर क्या करेगा? उसकी इच्छा को प्रकट करेगा। उस इच्छा को प्रकट होने के बाद आप उस पर विश्वास से कार्य करना जरूरी है। जब आप विश्वास से कार्य करेंगे तो परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर प्रभु की सम्मुख में प्रभु से मांगे, प्रभु आप हमारे जीवन के प्रति अपनी इच्छा को प्रकट ध्यान से देखो करके पौलुस कहता है। किसे ध्यान से देखना? अपनी चाल को ध्यान से देखना, दूसरों की चाल नहीं। मेरी चाल कैसी है? प्रभु हम ध्यान से अपनी चाल को देख सके, ध्यान से हमारे जीवन को देख सके, ध्यान से हमारे परिवार को देख सके, ध्यान से हमारे बच्चों को देख सके, ध्यान से हमारे कार्यों को देख सके, ध्यान से हमारी सेवा को देख सके। उसके लिए परमेश्वर हमें बुद्धि दे प्रभु जी,
बुद्धि दे और समझ दे कि हम ध्यान से कार्य को कर सके और आपकी इच्छा को पहचान सके और अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हुए Yes, Lord. और आप जो प्रकट करते उसे अपने जीवन में पूरा कर सके। Yes, yes. ऐसा अनुग्रह हम सब पर प्रकट Yes, कर। Lord. आए हुए बच्चे, जवान, बड़े, बुजुर्ग, सब पर तेरे अनुग्रह को प्रकट करता है। Yes, हम Lord. सिर्फ सुनने वाले नहीं मेरे प्रभु जी, विश्वास से कार्य करने वाले, आपको प्रसन्न करने वाले हमें बनाना। Mm. प्रभु तेरे दास और उनके परिवार आए हुए तेरे प्रियजन के जीवन में Yes, Lord. भी परमेश्वर वो बुद्धि, वो समझ से परिपूर्ण और परिपक्व हम सबको करना, Yes, ताकि Lord. हम अपने जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा प्रकट होने पाए। हमारे जीवन से हमारा परिवार, हमारा समुदाय, हमारी कलीसिया, हमारा देश आशीषित हो जाए। Amen. Jesus. आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। Yes, Lord. आपके हाथों में हमारे जीवन को समर्पित करते हुए Yes. प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर बेटा। आमीन। आमीन। Amen. Amen.